चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी या माइनस भारत फार्मूला चलेगा? फैसले का दिन आ गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी शिरकत के लिए दुबई पहुंच गए। आईसीसी को दो टोक पैगाम भी दे दिया। कहा कि हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं। हमारे पास मेजबानी है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होनी चाहिए, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। साबिक भारतीय क्रिकेटर्स के लिए दौरा पाकिस्तान आज भी यादगार। साबिक भारतीय कप्तान सौरव गांगुली कहते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए, वहां बहुत प्यार मिलता है। सहवाग और हरभजन कहते हैं कि उनसे किसी ने शॉपिंग के पैसे नहीं दिए। बालाजी को पाकिस्तानी फैंस की सदाएं आज भी याद हैं। एमएस धोनी आज भी पाकिस्तानी खानों के मद्दाह हैं। भारतीय सियासतदान भी टीम को पाकिस्तान भेजने के हक में बोल पड़े। रियासत बिहार के सियासतदान तेजस्वी यादव ने भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने का मुतालबा कर दिया। कहा, नरेंद्र मोदी बिरयानी खाने लाहौर जा सकते हैं तो क्रिकेट टीम के जाने में क्या हर्ज है? खेलों में सियासत को शामिल करना मुनासिब अमल नहीं। इस्लामाबाद धरने की नाकामी पर पीटीआई में इख्तिलाफात में शिद्दत। पार्टी रहनुमा नाकामी की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने लगे। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की हिकमत अमली पर कई सवालात उठ गए। धरने में नजर न आने वाले रहनुमा शदीद तनकीद की जद में। इस्तीफों की बारिश होने का इम्कान। पार्टी में बड़ी तब्दीलियां हुई तो आरिफ अलवी चेयरमैन और आलिया हमजा सेक्रेटरी जनरल के लिए फेवरेट। शेर अफजल मरवत ने धरना संजानी न ले जाने की जिम्मेदारी बानी पीटीआई पर डाल दी। कहा, बैरिस्टर गोहर ने बानी को समझाया कि वो ना माने। फैसल चौधरी एडवोकेट कहते हैं, बुशरा बीबी पर तनकीद काबिल मुसम्मत है, ऐसा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। पंजाब में पार्टी लीडरशिप पूरी तरह नाकाम हुई है, बानी पीटीआई से कौन इख्तिलाफ कर सकता है? पीटीआई वाले जाती और सियासी मफादात के लिए वतन फरोशी कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। लिखा, आर्मी चीफ पीटीआई की मर्जी का हो तो सब ठीक है, जब वो पाकिस्तान के मफादात की हिफाजत करे तो अमरीका में मुजाहरे करते हैं। पाकिस्तान को दोहरी शहरियत खत्म करनी चाहिए। इस्लामाबाद के एहतजाज पर मुकदमा दर्ज होने का सिलसिला जारी। बानी पीटीआई, बुशरा बीबी समेत पीटीआई कारकुनान के खिलाफ मजीद 5 मुकदमा दर्ज। पुलिस की मुद्दत में मुकदमात अटक के मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए। दहशतगर्दी, इक़दामी कत्ल समेत कई दफात शामिल। दूसरी जानिब इस्लामाबाद से गिरफ्तार पीटीआई के 19 कारकुनान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एटीसी जज ने वक्त पर मुल्जिमान को पेश न करने पर तफ्तीशी अफसर को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 3 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत। गिरफ्तार होने वाले बीमार, ज़ईफ, मासूर और 18 साल से कम उम्र अफराद को रिहा कर दिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई फिर टल गई। तोशाखाना 2 केस बगैर कार्रवाई 3 दिसंबर तक मुलतवी। 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस में अदम पेशी पर नाब का एक्शन। नाब रावलपिंडी की टीम बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए पेशावर में मौजूद। बलोचिस्तान के बाद पंजाब असम्बली में भी पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद मंजूर करने की तैयारी। करारदाद पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट में जमा। तहरीक इंसाफ पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। करारदाद रुकने पंजाब असम्बली राना मोहम्मद फयाज ने जमा कराई। मतन में कहा गया, सियासत की आड़ में इंतशार पसंद ग्रोह समाजी रवायात की धज्जियां बिखेर रहा है। मजमूम सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए मुल्क में खाना जंगी कराने की नाकाम कोशिश की गई। वजारत दाखिला ने अफगान शहरी एहतजाज से गिरफ्तार किए हैं। गैर मुल्की शहरियों की पाकिस्तानी सियासी एहतजाज में शिरकत गैर कानूनी है। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा मुमताज जहरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, बेलारूस के सदर के दौरे के दौरान कई अहम मुआहदों पर दस्तखत हुए। स्पीकर कौमी असम्बली भी रूस के दौरे पर हैं। पाकिस्तान लेबनान में जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मतीउल्लाह जान का जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया।
चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का फैसला मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए। मतीउल्लाह जान अब जुडिशल कस्टडी में तस्वुर होंगे। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आफिया सिद्दीकी केस की समाअत के दौरान इंटरनेट की सुस्त रवि पर अदालत बरहम। डॉक्टर आफिया के वकील क्लाइव स्मिथ वीडियो लिंक पर आए तो आवाज सुनाई नहीं दी। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने कहा कि अब क्या पीटीए को नोटिस कर दूं कि अदालत में भी इंटरनेट सही काम नहीं कर रहा। क्या पीटीए बताएगा मोबाइल फोन के बाद अब इंटरनेट भी बंद किया गया है। विफाकी तालीमी इदारों में हफ्ते की तातील खत्म कर दी गई। फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कई रोज तालीमी इदारे बंद रहने के बायस तलबा की तालीम में हर्ज हुआ। कल से हफ्ते का दिन वर्किंग डे गिरदाना जाएगा। फैसले का इत्तला कल से 1 फरवरी 2025 तक होगा। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। पाकिस्तान है तो हम हैं। खुदारा तलबा किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा न बने। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की अपील। तकरीब से खिताब में कहा, बहुत से ममालिक में मुनज़्ज़म सेल बने हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बलोचिस्तान में तालीम के मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। कराची में चीनी शहरियों पर खुदकुश हमले की तफ्तीश में पेशरफ्त। मुलव्विस मुल्ज़िमान से तफ्तीश के लिए JIT तश्कील। गिरफ्तार मुल्ज़िम मोहम्मद जावेद और गलनिसा से 8 रुकनी JIT तफ्तीश करेगी। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल CTD चेयरमैन मुकर्रर। हसास इदारे, रेंजर्स, स्पेशल ब्रांच, कराची पुलिस और FIA के अफसरान टीम में शामिल। JIT 15 रोज में रिपोर्ट महकमे दाखिला को पेश करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,0725 की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे सस्ता 278 रुपए का हो गया। 1 दिसंबर से पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत में 2 रुपए 87 पैसे फी लीटर इजाफा मुतवक्की। हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। बनू में अलनाक हादसे से 4 जानें चली गईं। सैदगी चेक पोस्ट के करीब कोच बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। 4 अफराद जा बहक, 10 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मियांवाली में बच्चों की लड़ाई पर भाइयों के दरमियान झगड़ा। दोनों ने डंडे मार मार कर एक दूसरे को शदीद जख्मी कर दिया। जख्मों की ताब ना लाते हुए दोनों भाई चल बसे। मोहम्मद आसिफ और अब्दुल बासित के जाँ भाग होने पर दोनों घरों में सफ़े मातम। मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बादल बरस पड़े। मालाकंड, बटखेरा और गिरदोनवाह में बारिश। मौसम सर्द हो गया। कोयटा, चमन, पलात और करीबी इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। जालाबारी का सिलसिला भी जारी है। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। यकबस्ता हवाएं चलने लगी। पेशावर में आलूदगी फिर लौट आई। पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 295 रिकॉर्ड। लाहौर की फजा भी आलूदा। दुनिया की आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 267 रिकॉर्ड। मुल्तान पाकिस्तान का दूसरा आलूदा तरीन शहर। AQI 263 तक पहुंच गया। लाहौर में 3 दिन के लिए हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस के समात जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क किए, स्मोक खत्म नहीं हुई है, ये अचानक वापस आएगी। स्कूल्स और दफातर में वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी बनाएं।
पाकिस्तान और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मुश्तरका मशक वॉरियर 8 3 हफ्ते तवील मशक इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में की जा रही है। इफ्तिताही तकरीब में असलहे की नुमाइश, इंफरादी और टीम लेवल ट्रेनिंग तवज्जो का मरकज बनी। बरतानिया का इसराइल को हथियारों की फरोख्त जारी रखने का ऐलान। इसराइल को असलहे की फरोख्त मुअत्तल करने की कानून साजी की दरख्वास्त मुस्तरद। स्कॉटिश नेशनल पार्टी के रुकन ब्रैंडन ओहारा ने इसराइली हुकूमत को मजीद इमदाद न देने का मुतालबा किया था। ईरान का एटमी हथियारों से मुतालिक मौक़िफ़ तब्दील करने का इंदिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मगरिब ने फिर से पाबंदियां लगाईं तो तेहरान जौहरी हथियारों के हसूल के लिए अपनी पाबंदी ख़त्म कर सकता है। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी भी आज ईरान से जौहरी मामले पर बात करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म तारिकीन वतन की आमद महदूद करने के लिए पुरआज़्म बोले। इमिग्रेशन सिस्टम में इस्लाहात का एक मंसूबा ला रही हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक साल के अंदर बरतानिया आने वाले तारिकीन वतन की तादाद 9 लाख से बढ़ गई। इजाफे की जिम्मेदार साबिक क़दामत पसंद हुकूमत की पॉलिसियां थी। लाहौर सिफारी ज़ू में 7 नन्हे शेरों की आमद। 3 शेरनियों ने 7 बच्चों को जन्म दिया। सिफारी ज़ू इंतजामिया के मुताबिक सिफारी ज़ू में शेरों की मजमुई तादाद 29 हो चुकी है। 5 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन ईगा श्वेटेक का डोप टेस्ट मुस्बत आ गया। ममनुआ अद्वियात के इस्तेमाल पर पोलैंड की टेनिस स्टार पर 1 माह की पाबंदी आई थी। यूरोपा लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड के चर्चे। रीफ क्लब बूट गलमेट को 2 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। रियल सोसाइडाद की भी जीत और जैक्सन को 2-0 से धूल चटा दी। सऊदी प्रो लीग में अल अरूबा ने अल फीहा को 1-0 से ठिकाने लगा दिया।